अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत वाफिक से होंगे। रूहानी शिफाखाना चैनल पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक पहुँचती रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो अलसी, अजवाइन और ज़ीरा के कॉम्बिनेशन पर है। तीनों को एक साथ इस्तेमाल करने से या तीनों का सफ़ूफ यानी पाउडर बनाकर, चूरन बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो सेहत से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत साधारण और आसान सा जो है नुस्खा है और इसके इस्तेमाल से फ़ायदे सेहत को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि तीनों का इस्तेमाल अगर एक साथ किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों के लिए एक बेहतरीन दवा मानी गई है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। इन तीनों के मिक्सचर का इस्तेमाल करने से सेहत बेहतर होता है, साथ ही शरीर जो है वो स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैरोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है। तो वहीं अजवाइन की अगर बात करें तो अजवाइन में नियासिन, थायमिन, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मिकदार में होता है। साथ ही ज़ीरा में भी मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इससे अंदाज़ा खुद लगा ले कि तीनों के कॉम्बिनेशन में किस कदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तीनों जब आपस में मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इससे सेहत को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके इस्तेमाल से पेट को काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसमें फाइबर जो होता है वो डाइजेशन को मजबूत बनाता है और एसिडिटी, कब्ज़ जैसी पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करता है। जो लोग बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं, वज़न से परेशान हैं, तो रात को रोज़ाना सोने से पहले अलसी, अजवाइन और ज़ीरा का कॉम्बिनेशन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मिश्रण के चूरन का इस्तेमाल गर्म पानी के साथ करने से वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। शरीर में विषैले पदार्थ जो जमा हो जाते हैं, जो टॉक्सिन जिनको कहते हैं, ये कई बीमारियों की वजह बन जाते हैं। लेकिन अगर रोज़ाना इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाए, यानी अलसी, अजवाइन और ज़ीरे का इस्तेमाल, तो शरीर से मौजूद टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। हार्ट को सेहतमंद बनाए रखने के लिए भी अलसी, अजवाइन और ज़ीरा का कॉम्बिनेशन बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, तो वहीं अजवाइन और ज़ीरा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है और हार्ट से रिलेटेड जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। अजवाइन और ज़ीरा को पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। अगर रोज़ाना इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे डाइजेशन का सिस्टम जो होता है उसमें सुधार आता है, क्योंकि ज़ीरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ये डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गैस और कब्ज़ में आराम मिलता है और स्टूल पास करने में अगर जिन लोगों को दिक्कत होती है तो इसका इस्तेमाल उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये स्किन से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं, जो दाग धब्बे चेहरे पर होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, फाइन लाइंस होते हैं, इसको दूर करने के लिए अलसी, अजवाइन और जीरा का कॉम्बिनेशन काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से ये सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और थोड़ा सा जो है गरम कर लेना है। इसके बाद इसका पाउडर बनाकर रख लेना है। इसका पाउडर जो है आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना है और गुनगुने पानी के साथ। सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बेहतर होगा खाने के आधे घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद माना गया है। तो बहुत सस्ता सा ये नुस्खा है और घर घर में मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। इसकी मिकदार जितनी बताई गई है उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तासीर इसकी गर्म होती है, तो ज़्यादा लेने पर दिक्कत हो सकती है। तो आधा चम्मच से ज़्यादा ना लें, इतना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो आज की टॉपिक कैसी लगी कमेंट के ज़रिए में ज़रूर बताएं। फिर किसी दूसरी वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।